व्यूअर्स, मैं हूं गोविंद हमाल एंड वेलकम टू माय चैनल गोविंद हमाल व्लॉग्स। एपिसोड 1 में आपने देखा कि हम पलिया से प्रयागराज 428 किलोमीटर करीब 10 से 12 घंटे में पहुंचे। रात का करीब 1:30 बज गया था क्योंकि रुकते हुए हम लोग आए थे। रात में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। और यहाँ पे पहुँचते ही हमें डॉक्टर साहब ने रिसीव कर लिया था, तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं सेक्टर 11 विष्णु प्रयाग चिकित्सालय। यहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें हम देख भी रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब भी करीब यहाँ पे ड्यूटी हैं और भी इनकी तरीके हैं। ये सेक्टर 11 में एक छोटा सा एक कैंप लगा हुआ है जिसमें करीब 20 बेड की स्ट्रेंथ है, जिसमें वो ओपीडी देख रहे हैं। और डॉक्टर्स को यहाँ पे जो रूम अलर्ट किए गए, सबसे अमेजिंग चीज़ जो मज़ा आ रहा है वो कैंप टाइप के लगे हुए हैं और उसमें रुकना एक अलग ही इंटरेस्ट है यार, मज़ा आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अभी संगम के लिए वेट करिएगा क्योंकि हम लोग 2 बजे के बाद निकलेंगे, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मिलते हैं, अभी बने रहिएगा हमारे साथ, और भी मज़ेदार चीज़ देखेंगे। अभी संगम के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि वहाँ क्या होगा। विष्णु प्रयाग चिकित्सालय का ऐतिहासिक गेट देखने के बाद अब हम चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे ओपीडी देख रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को यहाँ पे मिलती है निःशुल्क दवाएं और ये एक फैसिलिटी का छोटा सा नमूना है। हॉस्पिटल घूमने के बाद हमको भेज दिया गया है टीले वाली चाय पीने के लिए, तो चलिए टीले वाली चाय पीते हैं। और बीच में ही हमको दिखाई दिया ये खूबसूरत सा नज़ारा। इस टीले के ऊपर से साइकिल ले जाते हुए अगर ये हल्का सा भी कुछ होता ना तो ये रपकते हुए जाते, तो मैं वहाँ पे तैयार था घर्षण बल पैदा करने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ भैया जी को नीचे छोड़ने। इस टीले से दिखाई देता है सेक्टर 11 का कुछ ऐसा नज़ारा, पर हम जहाँ जाएं वहाँ कर्म कांड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये पीने के पानी इस डब्बे में है और भैया चाय पीने के बाद डिस्पोजल इन भैया ने इस डिब्बे में डाल दिया। ये तो उस होटल वाले ने देखा नहीं, उससे पहले ही हम निकल लिए, वरना इस टीले के ऊपर टीले चल जाते मेरे भाई। सेक्टर 11 के पास से ही बहती है गंगा नदी, तो हम देखने पहुंच गए गंगा नदी। जब हम साइड में पहुंचे तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। नदी के साइड में पहुंचने पर हमको पता चला जब नदी कटान करती है तो कुछ ऐसे ही क्रैक्स पड़ते हैं, और जब लहरें ज़्यादा तेज होती हैं तो यही मिट्टियाँ कट कट के पानी में ही मिल जाती हैं। बेवजह ही लोग बोलते हैं कि प्रयागराज में फैसिलिटीज़ नहीं है। ये देखिए इतने शौचालय बने हुए हैं कि आप खाओ भले ना, पर जाओ ज़रूर। गंगा किनारे घूमने के बाद हम फिर से अपने शयन कक्ष में आ गए, जहाँ गहन मुद्दों पे बात हुई। और कल रात में खाना खाने का इम्पैक्ट ये रहा कि मुझे दवा लेनी पड़ी। उसके बाद हम पास में ही बने हुए एक अखाड़े में पहुंच गए। इन अखाड़ों की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हो और यहाँ पे भंडारे भी चलते हैं, यानी आप खा भी सकते हैं। तो ये देखिए रोडों पे पड़ रहा है पानी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे। अब चलते हैं जहाँ पे हम रात में रुके थे, जो मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर्स के जो रूम प्रोवाइड किए गए कैंप की तरह, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहा डॉक्टर्स का रूम। इतनी देर में हमको भूख लग गई तो हम पहुंच गए आलू के पराठे खाने। पर ये क्या, यहाँ पे तो अंग्रेजों का कब्जा है। भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। होटल में मिलने वाली हर चीज़ के यहाँ पे रेट लगे हुए हैं, और ये है वो छोटा सा चलता फिरता होटल। यहाँ पे हमने भी ऑर्डर किया है और हम वेट ही कर रहे थे, पर इतने में ही निकला एक वीआईपी काफिला जो कि बाबा जी का था। और ये वो बाबा जी हैं शंकराचार्य बाबा जी, जिनको हमने अभी तक सिर्फ टीवी पे देखा था, उनका काफिला देखा। पहले मेरे लिया है आलू का पराठा, उसके साथ ही 3-4 प्रकार की चटनी और दही जो मैंने खाया, और उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर की अपने लिए मैगी, और दोनों ही चीज़ खा के भाई साहब मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो डॉक्टर साहब आ गए हैं अभी और 2 बज गए हैं, तो हम लोग भी निकल रहे हैं अब संगम की तरफ। अब चलते हैं संगम, वहाँ के लेते हैं नज़ारे। वीआईपी काफिले बहुत देखे होंगे, पर हमारा निकला है गरीबों का काफिला, एक स्कूटी पे एक मोटरसाइकिल पे, और रोडों पे पानी फैला हुआ तो आप देख ही रहे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ये पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि धूल ना उड़े, यानी कि भाई पानी भी इस लेवल का डाल रहे हैं कि फिसल के गिर जाओगे पर धूल नहीं लगेगी मेरे भाई। हम घाट ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, पर इतने में हो गया धन्नो का पेट्रोल खत्म।
अब हो गया हमारा बेड़ा गर्क। हम घाट से बाहर निकले और पेट्रोल डला के जब वापस घाट में अंदर उतरने लगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। पुलिस हमें अंदर आने नहीं दे रही, पर ऑल थैंक्स टू डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने अपना ID कार्ड दिखाया तब जाके हम अंदर घाट में ले गए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ ही रहे थे संगम की तरफ, तभी एक और VIP काफिला हमारे सामने निकला और ये VIP काफिला था यूपी के CM श्री योगी आदित्यनाथ जी का। मेरे ख्याल से रस्सी के ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं ना। शौचालयों का पूरा फायदा उठाते हुए हमारे डॉक्टर साहब। पहले हम यहीं पे ही नहाने वाले थे, फिर हमने डिसाइड किया कि हम पुल पार करके दूसरी साइड जाएंगे। अभी हम पुल पार कर रहे थे तभी हमने आसमान में देखे इतने सारे पक्षी और फिर हमने पुल पार किया। पुल पार करते ही फिर से मैंने देखे शौचालय पे शौचालय, भाई इतने बने हुए कि ये 2 शौचालय में एक आदमी जाए तब भी कम नहीं पड़ेंगे। फाइनली हम संगम घाट पहुंच गए हैं। वहाँ पे भी फैसिलिटीज देखते हुए बनती हैं। चेंजिंग रूम जगह जगह बने हुए हैं, पुलिस सहायता भी मौजूद है। किनारे पे खड़े होकर जब हमने पुल के साइड में देखा, पानी की लहर बहुत ज़्यादा तेज थी और पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तो चलिए पहले नहा लेते हैं। तो हर हर गंगे। पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि पानी में घुसना ही काफ़ी मुश्किल था और उसमें डुबकी मारना तो और भी ज़्यादा। और एक बार डुबकी लगने के बाद फिर भाई साहब जो मज़ा आया है ना, पूरे दिन की थकावट ही खत्म हो गई। पुरानी फिल्मों में ही ऐसा होता था जब 2 भाई कुंभ के मेले में खो जाते थे और फिल्म के लास्ट में मिलते थे। और इस बार तो ये गवर्नमेंट खोने का मौका ही नहीं दे रही है। पोल पे नंबरिंग लगी हुई है, स्कैनर लगे हुए हैं, आप अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं, पोल नंबर बता सकते हैं, खोने का कोई चांस नहीं। वापसी में हमको आसमान में दिखाई दिया एक हेलीकॉप्टर, तो एक साइड में दिखाई दिए ड्रोन के पापा। कृष्ण भक्तों ने कृष्ण भजनों से एक अलग ही समा बांध दिया था, जिसको सुन के इस पूरे टूर में 4 चांद लग गए। रात में हमने देखी साफ सफाई और साथ ही साथ हमारी मुलाकात हुई एक यूट्यूबर से जो पैदल ही यात्रा करता है। तो चलिए मिलते हैं यूट्यूबर। विनोद भाई, तो कैसे हैं आप? तो हम अच्छा है। और फिलहाल मैं अभी संपूर्ण घाट यात्रा पे हूँ और बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर मैं अभी 2 महीने से संपूर्ण घाट यात्रा कर रहा हूँ और फिलहाल मैं अभी महाकुंभ प्रयागराज में उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। और अभी मैं 2 महीने से कंटिन्यू दिल्ली, आगरा, मथुरा का सारा तीर्थ स्थान घूमते हुए मैं रिसेंटली अभी महाकुंभ में हूँ। समस्तीपुर से सीधे यहीं पे आए हैं या 2-3 जगह और हो गए? बिहार के समस्तीपुर से निकलकर मैं दिल्ली का हाईलाइटेड टूरिस्ट पैलेस को मैंने कवर करते हुए, फिर आगरा का टूरिस्ट पैलेस को कवर करते हुए, फिर मैं जो है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदग्राम होते हुए मैं रिसेंटली अभी महाकुंभ में हूँ और इसी तरह हमारी जर्नी आगे बढ़ती जा रही है। थैंक यू विनोद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जो है मेरा छोटा सा चैनल है गोविंद हमाल ब्लॉग करके, गोविंद हमाल ब्लॉग करके, तो प्लीज़ उसको आप बोलिएगा फॉलो करने के लिए। मैं अभी फॉलो करता हूँ और इनकी पूरी जर्नी देखिए, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जितना भी अभी ट्रैवल है इनका वो देखिएगा। समस्तीपुर से बहुत बड़ी चीज़ है यार, हम बाइक से आए हैं, 12 घंटे लगे, हमारी हालत ख़राब हो गई, बंदा पैदल चल रहा है यार। तो प्लीज़ इसको यार फॉलो करो। भाई मिले और भाई का जो चैनल है वो बता रहे हैं इन्हें आप सपोर्ट दे, प्यार दे और फॉलो करें, क्योंकि ऐसे भाई लोग मिलते हैं और हम लोग जैसे लोगों को मोटिवेट और प्यार देते हैं और ये इंटरेस्टेड है। तो इनमें भी आप इंटरेस्ट जगाइए, इनके भी जो ब्लॉग्स हैं उनको आप देखिए और प्यार दीजिए। और इसी तरह आप लोग हम लोगों को अगर प्यार देंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे
हम लोग कुछ नहीं है, ना ये कुछ है, ना मैं कुछ हूँ। जो हूँ आप है, आप कुछ करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक रास्ते का राही बन के रह जाऊँगा अगर आप मुझे फॉलो और मेरा व्यू अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं ऐसे रास्ते का राही बन के रह जाऊँगा। बस जो है आप लोग हैं। और बहुत सही बोल रहे हैं विनोद भाई, क्योंकि वो जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना आगे निकल के आएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। प्लीज़ भाई को फॉलो करो और सपोर्ट करो यार। थैंक यू विनोद भाई एक मिनट एडिट कर लूँगा। वैसे ही मेरा भी चैनल है। मैं हैदराबाद से महाकुंभ मेला 1200 किलोमीटर लिफ्ट लेते हुए और पैदल आया हूँ। भाई अभी ये भाई और मैं दोनों एक ही पास टेंट लगाए हैं, दोनों साथ में मिलके अभी महाकुंभ घूम रहे हैं। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, विनय कुमार यादव 08। थैंक यू, धन्यवाद। खूबसूरत मुलाकात के बाद हम पहुंच गए घोड़ियों के अखाड़े में। देखे हमने बहुत पर हमारी जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ऐसा मारते हैं ना चिमटा ही चिमटा। ये देखने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए था। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये है शौचालय। इतने सारे शौचालय देखने के बाद फिर मुझे मजबूरी में खाने जाना पड़ा। फिर रात काफ़ी हो गई थी, हमें जो भी मिला हमने खाया। हम जब इस होटल में पहुंचे तो हमारे जस्ट पीछे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। हम भी पीछे कहाँ हटने वाले थे, हमने भी सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। आज का दिन प्रयागराज में बहुत अच्छा रहा। जैसा हमने आज देखा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन इस पूरे महाकुंभ को अगर कोई चीज़ प्रभावित कर रही है तो है वही वीआईपी सुविधा। अगर वीआईपी सुविधा हटा दी जाए तो आम जनता को और ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा, क्योंकि जब वीआईपीज़ आते हैं तो आम जनता को घाट में उतरने नहीं दिया जाता। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पे जो एक सबसे ख़तरनाक फैसिलिटी है वो है शौचालय। शौचालय शौचालय पूरे दिन घूमता रहा लेकिन ख़त्म ही नहीं हुए शौचालय।